और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं नैनीताल के बेताल घाट की, जहां पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। हर रोज की उनकी यही कहानी है। कोई भी काम करने जाना हो, खेत पर जाना हो या फिर बाजार, इसी तरह से इन्हें इस नदी को पार करना पड़ता है। रोपा गांव का ये है। ग्रामीण उफान पर आई नदी को इसी तरह से पार करते हैं। लगातार 20 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि इस नदी पर पुल बनना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में ये नदी बहुत खतरनाक हो जाती है। हर साल कई लोगों की मौत इस नदी में हो जाती है। बावजूद उसके 3 बार पुल का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। 2 बार लगातार ग्रामीणों की मांग होती रही, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। उधर हल्द्वानी की गौला नदी की उफनती लहरों में भी एक गाय फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। गौला नदी की उफनती हुई लहरों में गाय फंस गई। नदी की धार इतनी तेज थी कि वो अपने साथ कुछ भी बहा सकती थी। इस गाय के लिए कुछ पुलिस वाले मसीहा बनकर आए। 2 पुलिस वाले तैरकर दूसरे छोर पर फंसी गाय तक पहुंचे। उसे एक रस्सी से बांधा, फिर दूसरे छोर पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे खींचना शुरू किया। लेकिन इस दौरान एक बार तो गाय नदी की तेज धार में फंस गई और लगा कि वो डूबने लगी है। लेकिन दूसरी छोर पर पुलिस वालों ने मुस्तैदी दिखाई और तुरंत पानी में कूद पड़े। फिर उन्होंने गाय को सहारा दिया। पुलिस के जवानों ने तैरकर गाय को सहारा दिया। फिर दूसरे छोर पर खड़े पुलिस वालों ने गाय को खींचकर उफनती लहरों से बचा लिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। एक बार फिर से नीर गुड्डू के पास बोल्डर आने की वजह से हाईवे बंद हुआ है। बीआरओ मलबा हटाने में इस वक्त जुटी हुई है। शिवपुरी जाने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। लगातार बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। चेतावनी लेवल पर बह रही है गंगा। ऋषिकेश में मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 150 से ज्यादा सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद है, बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से। और ये तस्वीर हम आपको ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिरे हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद हो गया है। जेसीबी की मदद से बोल्डर हटाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, शिवपुरी जाने वाले लोग हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नीरगड्डू के पास बोल्डर आने की वजह से हाईवे बंद हुआ है। उधर केदारनाथ धाम को जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब बंद हो गया था, लेकिन इसे कल देर शाम तक खोल लिया गया, जिसके बाद केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ ही गुप्तकाशी, उखीमठ, कालीमठ, चोपता के स्थानीय लोगों को भी राहत हुई। आपको बता दें, बीते 9 अगस्त से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा से कुंड के बीच कई जगहों पर बंद हो गया था, लेकिन लोगों की दिक्कतें बीते रोज तब बढ़ गई जब वसु केदार गुप्तकाशी वैकल्पिक मार्ग वो भी टूट गया और क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद लोगों की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले के सबसे संवेदनशील क्षेत्र घनसाली क्षेत्र में आपदा से निपटने के लिए और आपदा राहत कार्यों में तेजी के लिए जिला प्रशासन ने इस बार तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया है और अधिकारियों, पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीएम का कहना है कि आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है ये पूरा का पूरा इलाका और इसे चिन्हित कर लिया गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें देखिए, घनसाली हमारा पूर्व से ही काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी हर तहसील में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाते हैं मानसून को लेकर के। इसके अतिरिक्त जो घनसाली थाने में और भी हमारे वहाँ पर पुलिस फोर्स है, उनको भी अलर्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि हाल ही में गंगी गांव में भी घटना हुई है, जिसकी वजह से कि